सो गाइज़ गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी ये सेकंड डे है उज्जैन का। तो हमें आज जहाँ जहाँ जाएंगे आपको अपने साथ हम लेके चलेंगे। तो चलिए आज के जो वीडियो की मैंने शुरुआत की है, तो यहाँ पे अभी हम लोगों का हो रहा है ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में आज यहाँ पे पराठा लिए हुए हैं, पापा ने इडली वगैरह ली हुई थी, उसके बाद पूड़ी सब्जी भी ऑर्डर की थी। थोड़ा थोड़ा करके सब टेस्ट ट्राई कर रहे थे, क्योंकि फूड यहाँ पे जैसा हम लोगों का टेस्ट है उस तरीके का नहीं मिल रहा था, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करना पड़ रहा था। सो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोग सबसे पहले पहुँच चुके हैं महर्षि संदीपानी आश्रम, और ये बहुत ही सुंदर सा आश्रम है। तो चलिए लेके चलते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आप किसी मंदिर में जाते हो तो आपको फूल पत्ती एंड ऑल जो पूजा का सामान होता है हमेशा मिलेगा स्टार्टिंग में लगा हुआ। तो चले भी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ पे दर्शन करते हैं। ये है महर्षि संदीपानी महाप्रभु, ठीक है। इनके साथ में बगल में यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा है, क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करना होता नहीं है, दैट्स वाई मैंने नहीं किया हुआ है। और ये यहाँ पे शिवलिंग है, और ये आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे अंदर एक बहुत बड़ी सी और शिवलिंग है, वहाँ जाके भी, बट वहाँ पे थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था एक्चुअली। वहाँ पे पीछे पता नहीं अजीब सी स्मेल आ रही थी, दैट्स व्हाई मतलब मैं बहुत ज़्यादा रुकी नहीं, क्योंकि आरुष की भी तबीयत देखती है तो उसको वॉमिटिंग हो जाती। तब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए मंदिर है, बट फिर भी कहीं कहीं पे उतना क्लीनिंग का ध्यान नहीं रखा जाता है। बाकी पूरा बहुत अच्छा था घूमने के लिए, बट एक ही प्लेस ऐसी थी, आई डोंट नो उसके पीछे क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। और आरुष पापा यहाँ पे खेल रहे हैं, सब कर रहे हैं मस्ती। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश हो रही है, बारिश। चलो खोल दीजिए, खोल दीजिए। इमली के पेड़ के नीचे बैठे हम। अच्छा, ये इमली का इमली लगी है? अमरूद को लगी है और बहुत सारी लगी है। देखो कितनी लगी है इमली। राजवर्धन ने देखा ही नहीं इमली। हाँ देखा है। देखा ही वो पता है यार, ऊपर ऊपर तक देखो कितनी काली काली लगी है। वो कितना इधर देखो पापा, इधर ये वाला नाम है, लोग उठा ले यहाँ पड़ी हुई। ये वाला नाम देखो, ये पक्की का, ये मीठी वाली है एकदम, हरी वाली नहीं है ये। अगर ये आएगी ना नीचे तो बहुत मीठी वाली आएगी, क्योंकि पक चुकी है ना। हाँ एंड उसी संदीपानी आश्रम के अंदर यहाँ पे जो कृष्ण जी ने 14 विद्याएं सीखी हुई थी, चारों वेद हैं, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, वो सारे दिखाए गए हैं। उसके साथ साथ जो उन्होंने अर्थशास्त्र हो गया, कल्प और बहुत सारी शिक्षाएं हैं, मतलब जो मुझे भी नहीं पता कि ये सब भी हो सकती है, व्याकरण और ये सब ज्योतिष। तो इन सब को यहाँ पे कलाकृतियों के द्वारा बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर सी, मतलब आप देख सकते हैं इतना प्यारा लग रहा था। यहाँ से तो निकलने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था। बहुत ही सुंदर सी जगह, सीरियसली आप लोग कभी आइए तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल मिस मत करना। उज्जैन अगर आप कभी महाकालेश्वर जी के दर्शन करने आ रहे हो तो ये वहाँ से, मतलब आपको मेन उज्जैन से यहाँ से ऑटो करके जाना होगा। ये 3 से 3.5 किलोमीटर दूरी पे ये सारी चीज़ें, और वहाँ पे जाके फिर आपको आसानी से, मतलब ये सारी चीज़ें जो ऑटो करके जाओगे तो वो सब 1 या आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलती हैं, और तो आराम से आप घूम सकते हो। ये जो महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे होगा करीब करीब। तो हम लोगों ने ऑटो रिज़र्व कर लिया था। उसके बाद आप यहाँ पे एक तालाब मिलेगा आपको, और ये पीछे एक छोटी सी यहाँ पे शॉप वगैरह है। बहुत ही सुंदर सा माहौल, बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, सुकून मिलता है दिल को ऐसी जगह पे जाके। तो आप कभी भी उज्जैन जाते हो तो इन सब चीज़ों को मिस मत करना। हम लोग संदीपानी आश्रम में घूम लो, और यहाँ पे ये छोटी सी शॉप भी है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे से सामान, मतलब बहुत ही, जो घर में डेकोरेशन बोले ना, होम डेकोर के, गॉड से रिलेटेड बहुत ही अच्छे से सामान है यहाँ पे। एंड अभी हम लोगों ने घूम लिया, बहुत ही अच्छा सा व्यू है। तो चलिए हम लोग जो नेक्स्ट किसी मंदिर में जहाँ पे जाते हैं ना वहाँ पे मिलते हैं। नहीं तो अगर मैं बात करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मैं बाकी चीज़ें नहीं दिखा पाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मंदिर में ही।
एंड उसके बाद हम लोग फिर ये एक दूसरे मंदिर में आ गए थे। इस मंदिर का देखो मतलब वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दिमाग से नेम हट गया है। और ये भी नर्मदा नदी के मतलब जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं, आश्रम हैं, जो भी आपको मिलेंगे ये सब नर्मदा नदी के किनारे। आपको जब जब भी जाओगे तो आपको नदी वो दिख ही जाएगी। और यहाँ पे भी शिवलिंग ही है, मेन शिवलिंग के ही दर्शन होते हैं। मुझे लगता है उज्जैन महाकालेश्वर ने जगह जगह अपना रूप दिखाया हुआ है। तो बहुत स्लिपरी जगह थी, देखो पूरे में पानी पानी, बारिश की वजह से सब जगह पानी पानी मंदिरों में आ जा रहा था। और इस टाइम तो नर्मदा मैया भी काफ़ी उफान पे अपना पूरा प्रचंड रूप धारण कर रखी। काफ़ी पानी है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सैलाव है पानी का। तो नदी में तो हम लोग उसके पास तो जाना अलाउ था ही नहीं। सो देखिए यहाँ पे ये है मेन शिवलिंग। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की है जल्दी में, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना अलाउ बिल्कुल नहीं होता है किसी भी मंदिर के अंदर। बट आपको दर्शन कराने के लिए मैं जैसे तैसे करके थोड़ी सी करके ला रही थी आप लोगों को शेयर करने के लिए। सो एंड उसके बाद यहाँ पे आके बहुत सारे लोग हवन पूजा पाठ, जैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं लोगों के, तो जो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं इन चीज़ों के तो उनके लिए है। तो ये लोग यहाँ पे आके देखो दर्शन मतलब करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हवन पूजा पाठ वगैरह भी बहुत चलता रहता है, बहुत ही ज़्यादा वाला चलता रहता है जगह जगह पे। यहाँ पे तो बहुत कम है, पूरा एक फ्लोर बना हुआ है, वहाँ पे बस यही सब हो रहा था। और मतलब ठीक है, अपना अपना मानना है लोगों का, जैसा जिसका मानना हो। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे थे नेक्स्ट मंदिर की तरफ। और यहाँ पे देखो ये निकल रहा था गायों का झुंड, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला। यहाँ पे गौशाला भी बहुत है, बहुत ही ज़्यादा गौशाला है। किनारे एक था पेड़, नदी किनारे है दादू, राजकुमार बैठे हैं बीच पे। पर ऐसे बंदर नहीं, don't hide your face, show your face to mama. देखे Oh my God. उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे काल भैरव जी का जहाँ मंदिर हो वहाँ पे थोड़ा सा होता है क्लीनिंग का ध्यान। मतलब मुझे नहीं लगता काल भैरव जी के जो मंदिर होते हैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा साफ, मतलब कोशिश करते। लेकिन ये ऐसा मतलब कहा गया ना कि यहाँ पे लोग आके जो दारू एंड लाइक जो भी नशीली चीज़ें होते हैं जो भगवान जी को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं आके। तो यहाँ पे ड्रिंक जो हार्ड ड्रिंक्स है लाइक दारू हो गए, वेर हो गए, तो यहाँ पे लोग बहुत चढ़ा रहे थे। तो उसकी स्मेल और वो सारी चीज़ें थोड़ी सी थी। उसकी आपको जगह जगह कैन, क्योंकि लोग चढ़ाने के बाद ऐसे ही फेंक देते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ये जो उनका कुत्ता उनकी सवारी होता है भैरवनाथ की, तो फिर वो वहाँ पे उनकी थी। और देखो यहाँ पे ये हैं भैरव बाबा। तो मैं भैरव बाबा के दर्शन मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, बट मैंने थोड़ा स्लो मोशन में उसको रखा हुआ है जिससे कि आप लोग भी दर्शन कर पाएँ भैरव बाबा के। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। एंड उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे श्री कालिका मंदिर है। तो यहाँ पे काली मतलब जो काली जी की प्रतिमा है उनको दिखाया गया यहाँ पे। तो हर एक मंदिर की एक अलग ही अपनी एक अलग मान्यता, एक अलग ही कहानी, एक अलग चीज़ें हैं। और मानो तो भगवान, देवी देवता, ना मानो तो ये पत्थर हैं। तो जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो उस हिसाब से करता है। तो हम लोगों की है तो हम लोग इन सब चीज़ों को, तीर्थ स्थल पे घूमना जाना बहुत पसंद करते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं वर्तरी केव्स, ठीक है। तो ये गुफाएं हैं, यहाँ पे गुफा के अंदर यहाँ पे जो भगवान जी हैं वो वहाँ पे विराजमान है।
और हर एक मंदिर से पहले ये छोटी सी दुकानें जो छोटी छोटी सी चीज़ों की सामान पूजा पाठ से रिलेटेड होती हैं मिलती रहती है। एंड साथ में ये गौदान महादान चल रहा था। मतलब यहाँ पे ये मतलब एक जो उसकी चारे की जो लकड़ी होती है ना वो 10 रुपए की एक दे रहे थे, ठीक है। तो मतलब बड़ी महंगी इतनी 20 की एक दे रहे थे और 50 की 3 दे रहे थे। तो लोग आके गाय को चारा खिला रहे थे। तो अभी हम लोग चलते हैं भरतरी जो गुफाएं हैं उनके अंदर। और ये भी काफ़ी बड़ा मंदिर था, काफ़ी अच्छा था। मतलब जो गुफा थी वहाँ जाके तो थी, उसके अलावा इसमें ऊपर साइड काफ़ी अच्छा बना हुआ था। जो यहाँ से व्यू है और नर्मदा जी हैं वो सारी चीज़ें हैं, बहुत ही क्लियर नज़र आती है यहाँ से। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं। आपको नज़ारा, एक तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि हम लोगों को हर जगह जाने में प्रॉब्लम। मतलब हम लोग पूरा 3-4 दिन वहाँ पे जो रहे हैं बारिश में ही रहे। आप लगा लीजिए कि यहाँ से वहाँ निकलना होता तो बस छाता यूज़ करते थे, तो हम लोग एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक पहुँच पाते थे जैसे तैसे करके। वो हाल था यहाँ पे। कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम वाली बारिश लगी हुई थी और उसी में जाके हम लोगों की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो चलिए ये देखो बहुत स्लिपरी स्लिपरी सा सारा हो रखा है क्योंकि बारिश हो रही है, मिट्टी है लोगों के पैरों में। तो पापा दर्शन करके यहाँ पे आ चुके हैं गुफा के अंदर। फ़ोटो खींचना मना है बट हम फिर भी खींचेंगे। हम हैं ज़िद्दी राम, हमें आप लोगों तक पहुँचाना है। हम जैसे खींचे तैसे खींचे, परमिशन लेके खींचे, कैसे भी खींचे, मतलब हम आप लोगों को तो दिखाएंगे है ना। हो जाता है यार, मतलब आप लोग इतनी दूर जाते हैं और आप लोगों तक वो चीज़ें हम शेयर ना कर पाए तो कैसे। मतलब वैसे तो अलाउ नहीं होता बट हम फिर भी चलिए चलते हैं गुफा के अंदर। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था और सांस लेने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, बट फिर भी अब यहाँ तक आए थे तो थोड़ा और सही। मैंने एक गुफा के अंदर, 2 गुफाएं हैं, मैं एक गुफा के अंदर गई, दूसरे गुफा के अंदर मेरे जाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। बट एक गुफा तो मैं घूम के आई थी अंदर अंदर, क्योंकि बहुत नीचे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सो जो जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो उनको मैं बोलूँगी कि वो लोग ना जाएं। और ये देखिए यहाँ पे माँ काली जी का मंदिर है, हनुमान जी का आपको प्रतिमा मिलेगी यहाँ पे। और भी जो गुरु वगैरह यहाँ के रहे हैं उनकी आपको यहाँ पे प्रतिमा मिलेगी। तो अंदर जाके आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए इसके बाद अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये नवनाथ मंदिर करके, और ये छोटे छोटे से इस तरीके के मंदिर ऊपर फ्लोर पे इस तरह से बने हुए हैं और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप यहाँ से ये दृश्य देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी ही मतलब उत्तम, दिल को सुकून देने वाली जगह है। और सीरियसली, और यहाँ पे भी ये सामने शंकर जी की प्रतिमा थी, देवी जी की, सरस्वती जी की। तो चलिए अभी ब्लॉग का भी एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर।